हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज सामान्य ज्ञान की एक नई क्लास लेकर आए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का मार्टिन लूथर कौन कहा जाता है। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो भारत का मार्टिन लूथर कौन कहा जाता है? ये कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है राजा राम मोहन राय को। सारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये की गई थी 14 एवं 18 वर्ष। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, ये बिजोड़िया से प्रारंभ हुआ था, ये राजस्थान में पड़ता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ये थे एम.एन. राय। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है वह कौन था? वो था बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू एवं भैरव चांद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी स्वामी सहजानंद ने। ये कहाँ से हैं? बिहार से हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य से। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी लाला लाजपत राय ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब की आर्थिक महत्व को समझा था? ये था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। चंगेज खां के अधीन मंगोल ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में इसने आक्रमण किया था। तुगलकनामा के रचनाकार का क्या नाम है? तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। सुल्तान बनने के पूर्व किसान सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खां था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक का। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुस्सास। भारत भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? क्योंकि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। आंध्र प्रदेश एक भाषा के आंध्र प्रदेश एक भाषा के राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? ये किया गया था 1953 ईस्वी में। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? ये रखा गया है 4 वर्गों में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1970 ईस्वी में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किस ईस्वी में किया गया था? ये किया गया था सन 2000 ईस्वी में। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? ये किए गए थे सन 1949 ईस्वी में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में बढ़े थे? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में बढ़े थे। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? यह है मूल अधिकार। राष्ट्रीय कर से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? तो राष्ट्रीय कर से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी सन 1921 ईस्वी में। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी सन 1982 ईस्वी में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो करने की संस्तुति की थी खुसरो समिति ने। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व बैंक है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। सॉरी। आगे प्रश्न देखिए, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ट्रेजरी बिल। बुल एवं बियर शब्दावली का संबंध किससे है? यह है स्टॉक मार्केट से। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी सन 1875 ईस्वी में। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? ये करती है IRDA। पृथ्वी के पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आग्नेय चट्टान। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी किसका है? भूकंप का विज्ञान है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? ये होती है जागृत ज्वालामुखी। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ये करती है 1%।
सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ये करती है ओजोन गैस। आगे देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? पछुआ हवाएं। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है चक्षु। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? ये है सुपीरियर झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? ये है पोर्ट फॉल। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। बोमडिला दर्रा भारत किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की लवण नदी के नाम से कौन जानी जाती है? ये जानी जाती है लूनी नदी। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुडरू किस जगह के पास है? यह है रांची, झारखंड में। झारखंड की राजधानी है रांची। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये किया गया है दामोदर नदी पर। शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है भारत देश को। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी? सन 2008 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? ये गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी थल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज के स्तर में क्या परिवर्तन होता है? तब जहाज का स्तर कैसा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक है वाट। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है अवतल दर्पण। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग इसकी तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? ये किया गया ऑर्स्टेड द्वारा। लेंज का नियम किसका है? ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान है? होगा किस ओर। आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? ये दिया गया है दाहिनी ओर। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? सोडियम धातु को रखा जाता है केरोसिन में। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? यह है जेनॉल। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ये ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। एंटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? ये होता है 22.4 लीटर। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हॉर्वे ने। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर है दिल्ली में। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज की थी हरगोविंद खुराना ने। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा यकृत। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। आज का लास्ट प्रश्न, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? जिसे कहा जाता है शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। ये थे आज के 100 प्रश्न। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी
क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।